जया एकादशी कब है 2026 में? उसकी सही तिथि क्या है, व्रत के नियम क्या है और पूजा विधि क्या है? आइए जानते हैं। और जया एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन क्या करें क्या नहीं करें, आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है और जब बात जया एकादशी 2026 की हो तो भक्तों में इसका उत्साह दोगुना हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम माना गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखता है उसे न केवल मानसिक शांति मिलती बल्कि उसे प्रेत योनि जैसे नीच योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, साल 2026 में जया एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। यह दिन उन लोगों के लिए खास है जो अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना चाहते और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि जया एकादशी की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत के जरूरी नियम क्या है। तो आपको हम बताएंगे विस्तार से ताकि अपनी पूजा को विधि पूर्वक आप संपन्न कर सके। भक्तों, जया एकादशी को भैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। यदि आप भी इस पावन अवसर पर व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इसके शुभ समय और नियमों को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि साल 2026 की जया एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। जया एकादशी हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे पाप विनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से इंसान पिशाच योनि में जाने से बच जाता है। इसी कारण इसे मुक्ति और विजय दिलाने वाली एकादशी माना गया। साल 2026 में इस व्रत का महत्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे। ज्योतिषों के अनुसार इस दिन पूजा करने से भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। यह दिन दान पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे उत्तम माना गया। तो भक्तों, आइए जानते हैं जया एकादशी की शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2026 में जया एकादशी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से हो जाएगा और अगले दिन यानी 29 जनवरी को दोपहर में 1:55 तक रहेगी। चूंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत अधिक महत्व इसलिए यह व्रत 29 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:13 से लेकर 12:56 तक रहेगा, जो किसी भी मांगलिक कार्य के लिए अत्यंत शुभ है। इसके अलावा इस दिन इंद्र और अभियोग जैसे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस योगों में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। आइए जानते हैं भक्तों, इस दिन व्रत का पारण कब करेंगे जया एकादशी का व्रत। तो भक्तों, व्रत का पारण अगले दिन यानी सूर्योदय के बाद किया जाएगा। साल 2026 में जया एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त होगा 30 जनवरी को सुबह 7:10 से लेकर 9:20 के बीच में। तो भक्तों, आप इस मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे इसी मुहूर्त में अपने व्रत को खोले ताकि व्रत का पूर्ण फल मिले। भक्तों, अब आई जानते जया एकादशी व्रत की पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सबसे पहले पीले स्वच्छ कपड़े पहने और मंदिर में भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में पीले फूलों और पीले चंदन का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें नैवेद्य के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। याद रखें कि विष्णु जी की किसी भी पूजा में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शाम के समय भगवान की आरती करें और श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी व्रत कथा सुने और पढ़ें। रात के समय जागरण करना भी बहुत फलदायी होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण कर अपना व्रत संपन्न करें। तो भक्तों, अब आइए जानते हैं कि जया एकादशी व्रत के नियम क्या होंगे। एकादशी व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध की भावना न लाएं, शांत रहें। व्रत के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है, चाहे आप व्रत रख रहे हों या नहीं। भोजन में प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें।
इस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। रात के समय जमीन पर सोना और भगवान के नामों का कीर्तन करना उत्तम है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य कम होता है। झूठ बोलने और निंदा करने से बचे, क्योंकि एकादशी मन की शुद्धि का पर्व है। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि जया एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है, जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जो लोग अज्ञात भय या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह व्रत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को नीच योनि से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई थी। यह व्रत न केवल इस लोक में सुख देता, बल्कि परलोक में भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इस दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से पितरों को शांति मिलती। यदि आप किसी कारण से पूर्ण व्रत नहीं रख सकते तो एक समय फलाहार करके भी भगवान की भक्ति कर सकते। श्रद्धा और विश्वास ही इस व्रत का सबसे बड़ा आधार है। तो भक्तों, अब ये जानते हैं कि जया एकादशी पर सुख समृद्धि के लिए कौन सा उपाय करें। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल और पीला अनाज दान करने से आर्थिक तंगी दूर होगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो इस दिन केसर मिला हुआ दूध भगवान विष्णु को अर्पित कर। इससे कुंडली के गुरु दोष भी शांत होते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। व्यापार में उन्नति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पीली ध्वजा अर्पित करना शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर उनकी 11 बार परिक्रमा करें। इन छोटे छोटे उपायों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो भक्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।